गंगा दशहरा के दिन 10 मुट्ठी चावल, 10 मुट्ठी गेहूं घी में मिला करके गंगा जी में डालने से, गंगा जी में अर्पण करने से उसके जीवन में अन्न की कमी नहीं रहती है। उसका पूरा परिवार अन्न से भरा पूरा रहता है, अन्न का भंडार सदा भरा रहता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा कब है, गंगा दशहरा का पर्व कब मनाना है, गंगा दशहरा के दिन क्या दान करना चाहिए, गंगा दशहरा के दिन स्नान करने की क्या विधि है, क्या नियम है, क्या दान करना चाहिए, गंगा दशहरा का महात्म्य क्या है, गंगा दशहरा में अपने 10 प्रकार के पाप को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, गंगा दशहरा के दिन में क्या हमें करना चाहिए, क्या करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्नान करेंगे तो 10 विधि यानी सभी प्रकार के हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा दशहरा के दिन कैसे स्नान करके, दान करके, पूजन करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, गंगा दशहरा का बहुत महत्व हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन काशी में, बनारस में दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करने का नियम बताया गया है। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है, ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे प्राप्य प्रतिपदम तिथिम दशाश्वमेध के स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में बनारस के, काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, बहुत विशेष फल बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर दशाश्वमेध घाट पर जो कोई व्यक्ति स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत विशेष महिमा है दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने का। और गंगा दशहरा के दिन सभी को दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ऐसा जो कोई व्यक्ति करता है उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में निर्णय सिंधु में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र और मंगलवार के दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती के ऊपर आई थी, ऐसा प्रमाण बताया गया है। स्कंद पुराण और व्रतराज ग्रंथ में माता गंगा के अवतरण तिथि तो 10वीं ही है, परंतु माता गंगा का अवतरण दिन बुधवार भी बताया गया है। पर निर्णय सिंधु सर्वोपरि ग्रंथ है, इसके अंदर मंगलवार के दिन माता गंगा का अवतरण हुआ था, ऐसा निर्णय सिंधु में कहा गया है। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 4 जून 2025 बुधवार को रात्रि 11:54 पर हो रहा है। 10वीं तिथि की समाप्ति 5 और 6 जून की मध्य रात्रि 2:15 पर 10वीं तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया व्यापिनी सूर्योदय युक्त, सूर्योदय व्यापिनी जो गंगा दशहरा का पावन पर्व है, 10वीं तिथि है, वह 5 जून 2025 गुरुवार को है। सभी को गंगा दशहरा का पावन पर्व गुरुवार को मनाना है। इस दिन रवि योग है, इस दिन सिद्धि योग है। रवि योग होने के चलते जो कोई व्यक्ति इस दिन दान, स्नान, पूजा पाठ करेगा उसको उसका शरीर का जो भी रोग, कष्ट, तकलीफ होगा वो सब दूर हो जाएगा। 9:14 तक इस दिन सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाता है, स्नान, दान, जप, तप, हवन, पूजन, उसका सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि योग का भी संपूर्ण फल, संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। भक्तों, गंगा दशहरा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 10 प्रकार से व्यक्ति को स्नान किया जाता है, यानी 10 विधि स्नान की महिमा है। 10 विधि में सोने का जल, फल का जल, भस्म का जल, गौ का मूत्र, गाय का गोबर इत्यादि, फल का रस, ये सब शरीर में लगा करके स्नान किया जाता है, मिट्टी लगा करके स्नान किया जाता है। और इस दिन 10 प्रकार का दान दिया जाता है, 10 प्रकार का धूप अर्पण किया जाता है, 10 प्रकार का दीप अर्पण किया जाता है, 10 प्रकार का फल माता गंगा को अर्पण किया जाता है। इस दिन 10 ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दक्षिणा दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, ऐसी महिमा है। जो भी कोई व्यक्ति गंगा के तट पर रात्रि जागरण करता है गंगा दशहरा के दिन, तो समझिए उसके संपूर्ण पितरों की तृप्ति हो जाती है। उसके संपूर्ण पितर तृप्त होकर के उनको भगवान के धाम में अखंड वास प्राप्त होता है।
और उसके पितरों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति का जीवन लग्जरियस लाइफ वह व्यक्ति जीता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का आदि व्याधि उपाधि कष्ट पीड़ा नहीं रहता है। पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो कोई व्यक्ति गंगा जी के तट पर गौदान का संकल्प लेता है, गाय का दान करता है, तो गाय के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक विभिन्न लोकों में उसे रहने को प्राप्त होता है और वह अंत में भगवान के धाम में जाता है। बहुत विशेष महिमा है। भूमि दान का महिमा है, स्वर्ण दान का महिमा है। इस दिन गंगा पूजन करके गौ का दान करने की महिमा है। इस दिन गंगा जी का पूजन, गंगा जी के तट पर भजन कीर्तन, जप तप साधना, मौन व्रत, दान पुण्य सब अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला बताया गया है। जो लोग गंगा जी से दूर हैं, जो लोग गंगा जी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, उनके आसपास में कोई भी नदी बहती हो तो नदी में जाकर के स्नान कर लेंगे तो गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। आपके घर में गंगा जल होगा तो पानी वाले जल में गंगा जल मिला करके उसी जल से गंगे हर गंगे हर गंगे हर 3 बार बोलते हुए स्नान कीजिएगा। 10 बार गंगा जी का नाम स्मरण कीजिएगा। इस दिन ओम गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। ये मंत्र का जप कीजिएगा। इस मंत्र का ऐसा भाव है कि मात्र 1 बार गंगा बोलने से मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सभी प्रकार के पाप का मुंचन यानी सभी प्रकार का पाप का मोचन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और विष्णु लोकम सगच्छति, वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है जो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का नाम जप करते हुए स्नान करता है। इसकी महिमा है। नारायण नारायण बोलते हुए गंगा जी में स्नान कीजिएगा अथवा गंगा जल से अपने घर में स्नान कीजिएगा। बहुत बड़ी विशेष महिमा है इस दिन स्नान करने का। गंगा दशहरा को गंगा पूजन करने का जो मंत्र है वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवत्यै दश पापहरायै गंगायै कृष्णायै विष्णु रूपिण्यै नंदिन्यै नमो नमः। ये गंगा जी का पूजन करने का मंत्र है। यह मंत्र बोलते हुए गंगा जी का पूजन कर लीजिएगा। भक्तों, गंगा दशहरा में 10 प्रकार के योग का निर्माण होता है। 10 प्रकार का योग क्या है तो 10 योग में बताया है ज्येष्ठ मास है, दूसरा है शुक्ल पक्ष है, तीसरा है दशमी तिथि है, चौथा है बुधवार, पांचवा है हस्त नक्षत्र, छठा है व्यतिपात, सातवां है गरकरण, आठवां है आनंद योग, नौवां है कन्या राशि के चंद्रमा तथा 10वां है वृष राशि के सूर्य। ये 10 प्रकार के योग बतलाए गए हैं। ये 10 योग इस प्रकार का होता है। अगर ऐसे सभी प्रकार के 10 योग हमें प्राप्त हो गए और हम बनारस में दशाश्वमेध घाट में जाकर के स्नान करते हैं तो हमारे संपूर्ण पाप, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप और हमारे पितरों के किए गए संपूर्ण पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, हमें अपना पाप नहीं, हमारे पूर्वजों का पाप को भी हमें धोना पड़ता है, यानी उनके किए गए पाप को भी हमें भोगना पड़ता है, हमें सहन करना पड़ता है, तो उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं यदि ऐसे 10 योग मिले और उसमें यदि आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो। इतनी महिमा है दशाश्वमेध घाट में स्नान करने का। और ऐसे योग गंगा दशहरा में प्राप्त होते हों तो उस योग का भी दुर्लभ फल प्राप्त होने लगता है। हस्ते 10 पापानि तस्माद् 10 हरा स्मृता। ऐसा कहा गया है कि जो 10 प्रकार के पाप हैं उसमें पहला पाप क्या है तो कायिक। कायिक में 3 प्रकार के पाप आते हैं, वाचिक में 4 प्रकार के पाप आते हैं और मानसिक में 3 प्रकार के पाप आते हैं, यानी 3 3 6 और 4 10, ऐसे कुल 10 प्रकार के पाप होते हैं। पहला है कायिक पाप। कायिक में 3 पाप, दूसरे के वस्तु को चुराना ये पहला पाप है। दूसरा है कि शास्त्र वर्जित जीवों का हिंसा करना। लोग बकरे मार करके खा जाते हैं, मुर्गा को मार करके खा जाते हैं, मछली खा जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, यह दूसरा पाप है। और तीसरा पाप क्या है कि पर स्त्री गमन, दूसरे स्त्री के साथ में संभोग करना, सहवास करना, पर स्त्री गमन करना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये 3 प्रकार के पाप है। फिर वाचिक 4 प्रकार के पाप है। उसमें पहला है कटु वचन बोलना, दूसरे का अनादर करना, आपके बोलने से किसी का दिल दुख जावे ऐसा वाणी बोलना। दूसरा पाप क्या है मिथ्या भाषण करना, हमेशा झूठ बोलते रहना। तीसरा है पर निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना। चौथा है निष्प्रयोजन बातें करना, बिना किसी प्रयोजन का ही आप कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, यह भी पाप है। और जो मानसिक 3 प्रकार के पाप है
उसमें पहला पाप है दूसरे की धन की चोरी करना, दूसरे का धन चुराना। दूसरा पाप क्या है? तो दूसरे का अनिष्ट हो जावे। लोग कहते हैं ना कि वो मर जावे, उसका बर्बाद हो जावे, उसका सब कुछ खत्म हो जावे, तो दूसरे का अनिष्ट करना, ये दूसरा पाप है। और तीसरा पाप है नास्तिक बुद्धि रखना, यानी हमेशा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार अपने मन में भर के रखना और नकारात्मक सोच रखना, ये भी पाप है। तो भक्तों, ऐसे 10 प्रकार के पाप हैं। कायिक 3, वाचिक 4 और मानसिक 3। ऐसे 10 प्रकार के पाप सभी गंगा दशहरा के दिन व्रत करने से, पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़े, सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़े तो चूड़ामणि योग बनता है। चूड़ामणि योग में स्नान करने से बहुत ज्यादा विशेष फल की प्राप्ति होती है। पर गंगा दशहरा के दिन जो कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर लेता है तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, यानी चूड़ामणि योग से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन 10 मुट्ठी चावल, 10 मुट्ठी गेहूं घी में मिला करके गंगा जी में डालने से, गंगा जी में अर्पण करने से उसके जीवन में अन्न की कमी नहीं रहती है। उसका पूरा परिवार अन्न से भरा पूरा रहता है, अन्न का भंडार सदा भरा रहता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 जन्मों के पाप संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं और उसके पितर तृप्त होते हैं। वह व्यक्ति भगवान के परम धाम, परम लोक की प्राप्ति करता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी को नमस्कार करने का एक मंत्र है, ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र से गंगा जी का पूजन करें, गंगा जी को नमस्कार करें। मंत्र पुष्पांजलि आपको अर्पण करना हो तो मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करते समय गंगा जी का जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती, ओम ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावय स्वाहा। इस मंत्र से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करने से पूजन की जो त्रुटि रह जाती है वो सारे त्रुटि पूर्ण हो जाते हैं, यानी आपके पूजन में कोई वस्तु आप नहीं अर्पण कर पाए हो, कुछ वस्तु निवेदित करना आप भूल गए हैं, तो मंत्र पुष्पांजलि यदि अर्पण कर देंगे तो वह पूजन आपका परिपूर्ण माना जाएगा। तो यह मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र था। भक्तों, इस प्रकार से गंगा जी का पूजन करना चाहिए, गंगा जी का स्तवन करना चाहिए, गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गंगा जी का जल अपने परिवार में सभी के ऊपर छाटना चाहिए, घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आप गंगा जल इस दिन हाथ में लेकर के 3 बार आचमन अवश्य कीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ऐसे बोलते हुए 3 बार आचमन गंगा जल का कर लीजिएगा। भक्तों, यह था गंगा दशहरा के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।